शहर का सबसे अमीर सेठ धर्मदास अपनी तिजोरियों को देखकर भी खुश नहीं था। उसे और चाहिए था। एक रात उसने सुना कि जंगल की एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनके पास एक पारस पत्थर है। धर्मदास ने सोचा, अगर वह पत्थर मुझे मिल जाए तो मुझे व्यापार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जो चाहूं सोना बना दूंगा। अगली ही सुबह रेशमी कपड़े पहनकर और सोने की पालकी में सवार होकर वह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा बोले, बेटा, पारस पत्थर से सुख नहीं मिलता। लेकिन सेठ नहीं माना। अंत में महात्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के रेतीले किनारे पर मिलना। मैं तुम्हें वह पत्थर दे दूंगा। सुबह की धुंध छाई हुई थी। सेठ एक तांबे की छड़ लेकर खड़ा था। महात्मा आए और उन्होंने झोले से एक काले रंग का पत्थर निकाला। सेठ की आंखें चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि सेठ हाथ बढ़ाता, महात्मा ने वह पत्थर नदी के किनारे पड़े लाखों पत्थरों के ढेर में उछाल दिए। सेठ हक्का बक्का रह गया। महात्मा बोले, वो पत्थर अब इन हजारों पत्थरों के बीच में है। उसकी पहचान यह है कि वह स्पर्श में थोड़ा गर्म है। जो पत्थर तुम्हारी इस तांबे की छड़ को सोना बना दे वही पारस है। लेकिन याद रखना, शाम ढलने से पहले तुम्हें उसे खोजना होगा, वरना वह गायब हो जाएगा। सेठ पागलों की तरह पत्थरों के ढेर पर झपटा। वह एक पत्थर उठाता, उसे तांबे की छड़ से छुआता, कुछ नहीं होता, और वह उसे नदी के बीचों बीच फेंक देता। दूसरा पत्थर उठाया, छुआया, कुछ नहीं हुआ, फेंक दिया। घंटों बीत गए। सूरज सर पर आ गया। सेठ के हाथ छिल गए। कमर टूट रही थी। वह एक मशीन की तरह काम कर रहा था। उठाना, छुआना, फेंकना। उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। अब बस उसका हाथ चल रहा था। हजारों पत्थर उसने नदी की गहराई में फेंक दिए। शाम होने को आई। आसमान लाल हो गया। सेठ थककर चूर था, लेकिन उसका हाथ उसी रफ्तार से चल रहा था। तभी उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उस तांबे की छड़ से छुआया, छड़ एकदम से पीली पड़ गई। वह शुद्ध सोना बन चुकी थी। लेकिन यहाँ हुआ असली हादसा। सेठ का दिमाग तो थक चुका था, पर उसके हाथों को फेंकने की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी थी कि जैसे ही उसने पत्थर को छुआया, वह बिना सोचे समझे उसका हाथ हवा में लहराया और उसने उस असली पारस पत्थर को गहरे पानी में फेंक दिया। सेठ स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके हाथों में सोने की छड़ तो थी, लेकिन उस छड़ को बनाने वाला स्रोत उसके खुद अपने हाथों ने फेंक दिया था। वह घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। महात्मा पीछे खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अभ्यास अगर बिना जागरूकता के किया जाए तो हुनर नहीं, एक घातक बीमारी बन जाता है।